दोस्तों पुष्पा द रूल के सेकंड संडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट भी आ चुकी है। नॉर्थ इंडिया में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन वहाँ के लोगों ने बॉक्स ऑफिस का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म किया हुआ है। संडे को पुष्पा 2 ने 55 करोड़ रुपए कमाए और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि सेकंड संडे को किसी मूवी ने 50 करोड़ रुपए से ऊपर की कलेक्शन की है। पुष्पा 2 इस चीज़ में नंबर 1 पोजीशन पर आ चुके हैं। इससे पहले इस लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर थी स्त्री 2, जो अभी 15 अगस्त को ही रिलीज हुई थी। इसी साल ही उसने ये रिकॉर्ड बनाया था। सेकंड संडे को हाईएस्ट उसने 42 करोड़ रुपए कमाए थे, जो अब सेकंड नंबर की पोजीशन पर आ चुकी है। और इतना ही नहीं, इस मूवी ने ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं पिछले 2 दिनों में, जो लगता है कि अगले कुछ सालों तक तो शायद टूटने वाले नहीं है। और आसपास कोई मूवी भी नहीं है जो इसके रिकॉर्ड की बराबरी भी कर सके। फिलहाल तो ऐसा ही है। सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया इसने फास्टेस्ट 500 करोड़ क्लब में एंट्री, वो भी बहुत ही कम समय में। इस लिस्ट में जवान नंबर 1 की पोजीशन पर थी। उसने 18 दिनों में भारत में 500 करोड़ रुपए कमाए थे। हिंदी वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ। इसने सिर्फ 11 दिनों में 500 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। कल इसने 55 करोड़ रुपए कमाए थे, तो फास्टेस्ट 500 करोड़ क्लब में एंट्री भी इसने कल ही कर ली। जवान ने 26 दिनों में 550 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन पुष्पा द रूल ने सिर्फ 11 दिनों में 550 करोड़ रुपए कमा लिए हिंदी वर्जन में। ये जो डिफरेंस है लगभग 13-14 दिनों का है, और मुझे लगता है अगले कुछ साल तक तो ये रिकॉर्ड टूटने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं, कल इसने बाहुबली का लाइफ टाइम कलेक्शन जो 510 करोड़ रुपए था हिंदी वर्जन में, उसको भी क्रॉस कर लिया। और इसी के साथ ये भारत की पहली हिंदी डब्ड मूवी बन चुकी है जिसने 550 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस किया है। मतलब आज तक ये माइलस्टोन किसी ने अचीव किया ही नहीं था। रिकॉर्ड्स इसके बारे में और भी है, लेकिन हम सबसे पहले कल के कलेक्शन के बारे में जान लेते हैं। कल इस मूवी ने सेकंड संडे को लगभग 75 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी, जिसमें 16 करोड़ रुपए इसने तेलुगु वर्जन में कमाए और 55 करोड़ रुपए हिंदी वर्जन में कमाए। इसी के साथ इसका इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है 900 करोड़ रुपए, और इसने केजीएफ चैप्टर को पछाड़कर नंबर 2 की पोजीशन हासिल कर लिया। केजीएफ चैप्टर ने भारत में 860 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। इसका 900 करोड़ रुपए। अब नंबर 1 की पोजीशन पर है बाहुबली 2, जिसने 1030 करोड़ रुपए कमाए थे। अब इसको 130 करोड़ रुपए और कमाने होंगे। उसके बाद में ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मूवी बन जाएगी। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 1200 करोड़ रुपए। कल इसने जवान को टॉप 5 की लिस्ट से बाहर निकाल दिया। जवान ने दुनिया भर में 1160 करोड़ रुपए कमाए थे, इसका 1200 करोड़ रुपए हो चुका। अब चौथे नंबर की पोजीशन पर है केजीएफ चैप्टर 2, जिसने 1215 करोड़ रुपए कमाए थे। तीसरे नंबर की पोजीशन पर है आरआरआर, जिसने 1230 करोड़ रुपए कमाए थे। अब इसको 30 करोड़ रुपए और कमाने हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर की पोजीशन पर आ जाएगी केजीएफ चैप्टर 2 और आरआर को पछाड़ कर। उसके बाद में सेकंड नंबर पर है बाहुबली 2, जिसने 1788 करोड़ रुपए कमाए थे। मतलब इसको 500 करोड़ रुपए से ऊपर और कमाई करनी होगी, जो इसके लिए अभी दूर की बात है। अब बात करें सेकंड वीकेंड पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज़ की लिस्ट की, तो उस लिस्ट में भी इसने सबको पछाड़ कर नंबर 1 की पोजीशन हासिल करी। और ये भारत की पहली ऐसी मूवी बन चुकी है जिसने सेकंड वीकेंड में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई करी है। इससे पहले ये रिकॉर्ड एनिमल के नाम था। एनिमल ने लगभग 96 करोड़ रुपए के अराउंड कमाए थे। उसके बाद में स्त्री 2 आती है, उसने 93 करोड़ रुपए के अराउंड कमाए थे। फिर गदर 2 आती है, जिसने 90 करोड़ रुपए कमाए थे। अब आज के कलेक्शन के बारे में प्रेडिक्ट किया जाए तो आज सेकंड मंडे है पुष्पा 2 का, और सेकंड मंडे को सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवीज़ की अगर बात की जाए तो उसमें स्त्री 2 फिलहाल नंबर 1 पोजीशन पर है। उसने सेकंड मंडे को 18 करोड़ रुपए कमाए थे। उसके बाद में टाइगर जिंदा है, उसने भी 18 करोड़ रुपए कमाए थे। उसके बाद में बाहुबली 2 द कंक्लूजन है, उसने 16 करोड़ रुपए कमाए थे। फिर जवान है, जिसने 14 करोड़ रुपए कमाए थे। उसके बाद में गदर 2 है, जिसने 13 करोड़ रुपए कमाए थे। मुझे लगता है आज इसका जो कलेक्शन है हिंदी वर्जन का 25 से 30 करोड़ रुपए के बीच में रहेगा, और इसी के साथ आज ये भारत की सेकंड मंडे को सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली पहली मूवी बन जाएगी। बाकी रियल फैक्ट रियल फिगर हमको जल्दी पता चल जाएंगे, उन पर हमारी नज़र आएगी, तो उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।